नेक्स्ट क्या है फिर तीसरा फैक्टर सोल्यूबिलिटी पे अफेक्ट करने वाला। थर्ड फैक्टर अफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी। तो जब अभी तक के जो सॉल्यूशन अगर हमने कंसीडर किया था, मैंने इनिशियली आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करेंगे तो आगे जब हम सॉल्यूशन की पूरे प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं तो हम कंसीडर कर रहे थे कि सोल्यूट हमारा सॉलिड होगा और जिसमें हम वो सोल्यूट डिजोल्व करने वाले हैं सॉल्वेंट, वो आपका क्या होगा, लिक्विड होगा। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में प्रेशर जो है वो सॉलिड और लिक्विड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता। इसकी वजह से वैसे सॉल्यूशन के अंदर ये फैक्टर आपका काम नहीं करेगा, लेकिन जब हम गैस लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे, गैस आपका सोल्यूट गैस होगा और सॉल्वेंट आपका क्या होगा, लिक्विड, तो वैसे केस में जो है वो ये फैक्टर आपका क्या है, अफेक्ट करेगा कि प्रेशर जो है वो सोल्यूबिलिटी के ऊपर, वो रिस्पेक्टिव सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी के ऊपर कौन इफेक्ट करने वाला है, प्रेशर इफेक्ट करने वाला है। और यही फैक्टर के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट लॉ देखने वाले हैं। लॉ का नाम क्या है, हेनरीज लॉ। ठीक है, ये लॉ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये लॉ के अकॉर्डिंग ही, ये लॉ के रिगार्डिंग ही हम क्या है, ये इफेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो हेनरीज लॉ का कहना क्या है, सोल्यूबिलिटी ऑफ एनी गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। और रिस्पेक्टिव गैस की लिक्विड के अंदर सोल्यूबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किससे, प्रेशर से। यानी कि जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतना सोल्यूबिलिटी क्या है आपकी बढ़ेगी, जितना प्रेशर घटाएंगे उतनी सोल्यूबिलिटी क्या है, घटेगी। ठीक है, बेस्ट कॉमन एग्जांपल अगर देखेंगे हेनरीज लॉ रिप्रेजेंट करने के लिए, जो हेनरीज लॉ को फॉलो करता है वो क्या है, हमारे जो सॉफ्ट ड्रिंक हम पीते, कार्बोनेटेड ड्रिंक हम पीते, उसमें क्या है, देखो आप बॉटल जब कभी भी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल लेंगे तो उसके अंदर जब वो सील बॉटल होगी तो वहाँ पर जो पूरा गैस जो है वो वाटर के अंदर, सोल्यूबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इन दैट पर्टिकुलर लिक्विड इज वेरी हाई। लेकिन जब हम सील ब्रेक करेंगे, जब हम वो बॉटल का ढक्कन खोलेंगे तो उसके बाद क्या है, प्रेशर आपका कम हो जाएगा। प्रेशर कम होते से इमीडिएटली जो है वो आपका गैस जो है वो बॉटल में से बाहर निकलेगा। यानी कि आप प्रेशर कम करो, सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगे। प्रेशर जितना बढ़ाएंगे उतनी सोल्यूबिलिटी क्या है आपकी बढ़ेगी। तो ये क्या है, हेनरीज लॉ है। 2 मार्क के लिए डेफिनेशन वगैरह और स्टेटमेंट के लिए ये लॉ पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। आप देखो इसका कन्वर्ट, यहाँ पर यही चीज को हम अच्छे तरीके से लिखेंगे, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद क्या देना पड़ेगा आपको, कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, कन्वर्जन कांस्टेंट देते वक्त हम यहाँ पर के कांस्टेंट देंगे, लेकिन हेनरीज लॉ चल रहा है इसकी वजह से कांस्टेंट क्या देंगे, S इज इक्वल टू KH इंटू P। ये KH क्या है आपका, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, क्या हेनरीज कांस्टेंट बोलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, सिर्फ क्या किया, हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट है उसको कुछ इस तरीके से लिखा, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। और यहाँ पर सिर्फ ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते वक्त हमने कांस्टेंट दिया जिसको हमने क्या नाम दिया, हेनरीज कांस्टेंट। तो ये KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। ठीक है, S इज इक्वल टू KH इंटू P। अब उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस भी है। हेनरीज लॉ को सारी चीजें हेनरीज लॉ को फॉलो करेंगे ऐसा नहीं, कुछ कुछ गैसेस ऐसे या फिर कुछ कुछ सॉल्यूशंस ऐसे जो हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करते। जैसे कि अमोनिया गैस अगर हम पानी के अंदर मिलाएंगे, ठीक है, अमोनिया गैस अगर हम पानी के अंदर मिलाएंगे तो अमोनिया गैस के हाईली सोल्यूबल इन वाटर एट नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर में क्या है, अमोनिया क्या है आपका हाईली सोल्यूबल, ठीक है, जिसको लीकर अमोनिया भी बोलते हैं। अगर आप लेबोरेटरी के अंदर देखेंगे तो लीकर अमोनिया की बोतल आपको भरी हुई नजर आएगी। तो लीकर अमोनिया क्या है, पानी के अंदर ही अमोनिया गैस को क्या किया है, प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके उसको डिसॉल्व किया है वो पर्टिकुलर अमोनिया गैस को पानी के अंदर। ठीक है, तो वहां पर वो जो लीकर अमोनिया है या फिर अमोनिया इन वाटर, ये वाली केस जो है वो हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करती। ठीक है, क्योंकि वहां पर अगर आप प्रेशर कम भी कर देंगे तो सोल्यूबिलिटी अमोनिया गैस की कम नहीं होती। उसका रीजन ये है कि अमोनिया डायरेक्टली जो है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, जब हम वाटर में उसको मिलाएंगे, मिक्स करेंगे
तो अमोनिया वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा और बनने वाला कंपाउंड आपका क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बनने वाला कंपाउंड आपका क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी वजह से ये दोनों में रिएक्शन हो रही है, इसकी वजह से ये क्या है, यहाँ पर सोल्युबिलिटी अमोनिया की वाटर के अंदर बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से वो हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करता। दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, हाँ ठीक, ये बेस्ट एग्जांपल है, अमोनिया इन वाटर गिव्स लीकर अमोनिया। और एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे कि ऑक्सीजन गैस जो है वो पानी के अंदर इतना ज़्यादा सोल्यूबल नहीं है एज कंपेयर टू ब्लड। अगर आप ब्लड के अंदर अमाउंट देखेंगे, ऑक्सीजन का परसेंटेज देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के अंदर अगर आप ऑक्सीजन गैस देखेंगे तो उसका अमाउंट आपको कम नजर आएगा। तो उसका भी रीज़न क्या है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में सोल्यूबल क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये O2 जो है ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होने वाला हीमोग्लोबिन के साथ क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता और ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन क्या है फिर हमारी बॉडी के अंदर ट्रेवल करता और अलग अलग पार्ट में क्या है ऑक्सीजन को वो क्या करता, सप्लाई करता। ठीक है, ये दो या फिर इससे ज्यादा और भी केसेस है जो कि हेनरीज लॉ को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब हेनरीज लॉ के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है हमारे टेक्स्ट बुक में के, वो हम देखेंगे। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, वो कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, मैं एक बार वो न्यूमेरिकल पढ़ लेता, फिर उसके बाद हम क्या है वो न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। पेज नंबर टेक्स्ट बुक में का पेज नंबर 31 और प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, पहला प्रॉब्लम 2.1 वो जहाँ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 हम 2.1 डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, द सोल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार इज 6.85 into 10 to the power -4 मोल पर लीटर। ठीक है, सोल्युबिलिटी दी है गिवन में और कैलकुलेट क्या करना है आपको, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, उसके बाद मोलरिटी ऑफ N2 गैस डिसॉल्व इन वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इन एटमॉस्फेयर इज 0.75 बार। तो पहले तो क्या लिखेंगे, गिवन लिख लेंगे, क्या कौन कौन सी चीजें गिवन में है, क्या दिया हुआ है। तो एक तो प्रॉब्लम में सोल्युबिलिटी गिवन में S, क्या है वैल्यू S की, सोल्युबिलिटी की 6.85 into 10 to the power -4 मोल पर लीटर। ठीक है, उसके बाद निकालना क्या है आपको, क्या निकालना है, हेनरीज कांस्टेंट। कैलकुलेट क्या करना है, टू फाइंड, क्या निकालना है, केएच निकालना है। हेनरीज कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केएच से, अभी मैंने आपको बताया इससे। तो वो हमें कैलकुलेट करना है पहली केस में, और दूसरी केस में क्या निकालना है, हमें मोलरिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो एक चीज में आपको, जब मैंने हेनरीज लॉ पढ़ाया है वो इक्वेशन जब हमने देखा, तो वो एक चीज मैं आपको बोलना भूल गया कि केएच का हमने यूनिट दे देखा। ठीक है, केएच हम कैलकुलेट करने वाले तो उसको यूनिट देना बहुत जरूरी है। अगर न्यूमेरिकल में यूनिट नहीं देंगे तो फिर हमें क्या है, प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, पहले तो केएच का, हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट देख लेंगे। सबसे पहले हमने क्या इक्वेशन देखा था हेनरी लॉ के केस में, कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, एनी गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। फिर हमने ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और उसको क्या, उसकी जगह पे क्या है, कांस्टेंट लिया जिसको हमने केएच बोला, और ये क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। तो S इज इक्वल टू KH इंटू P, ये एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसमें KH क्या है आपका, हेनरीज कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। ये इक्वेशन सोल्युबिलिटी के लिए इक्वेशन S इज इक्वल टू KH इंटू P, इसमें अगर आपको KH कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन रीअरेंज होकर कैसे बनेगा, KH इज इक्वल टू, इसको सिर्फ मैंने इधर लेना है, KH इज इक्वल टू S अपॉन P, ऐसे इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, और KH कैलकुलेट करने की टर्म कैसे, उसका यूनिट भी इनडायरेक्टली आ जाएगा। यानी कि अभी आपको KH कैलकुलेट करना है तो S सोल्युबिलिटी हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
कॉन्सेंट्रेशन की टर्म से हम क्या है सोल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना कॉन्सेंट्रेशन की टर्म से। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि सोल्युबिलिटी रिप्रेजेंट कैसे करें कॉन्सेंट्रेशन की टर्म से, और कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्लेन करने के लिए मोस्ट फेमस कंसेप्ट कौन है, मोलैरिटी। ठीक है, और भी दूसरे मोलैरिटी भी है, नॉर्मलिटी भी है, लेकिन मोस्ट फेमस कौन है, मोलैरिटी है। वहां पर मोलैरिटी के लिए यूनिट क्या रहता है, मोल्स पर लीटर। तो सोल्युबिलिटी के लिए भी यूनिट क्या रहेगा, मोल्स पर लीटर। ठीक है, मोल्स पर लीटर। ठीक है, और उसके बाद प्रेशर का यूनिट क्या रहेगा, यहाँ पर प्रेशर का यूनिट रहेगा बार। तो आगे यूनिट क्या बनेगा, मोल्स पर लीटर पर बार। ठीक है, ये दोनों चीजें सिर्फ अपने ऊपर लिखी है, डिवाइड वाला मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्या हुआ, मोल्स पर लीटर पर बार। ठीक है, तो हेनरीज कांस्टेंट के लिए यूनिट क्या रहेगा, मोल्स पर लीटर पर बार। ठीक है, एक चीज सिर्फ आपको बोलना भूल गया था मैं। चलो हम हमारे न्यूमेरिकल की तरफ वापस आ रहे, तब तक एक बार और आप न्यूमेरिकल्स पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा हो। तो कैलकुलेट क्या करना है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट पहले कैलकुलेट करना है, और उसके बाद क्या है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। गिवन में क्या है, सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो हेनरीज लॉ के लिए इक्वेशन क्या है, S इज इक्वल टू KH इंटू P। इसमें से आपको गिवन में क्या है, ये गिवन में निकालना क्या है, ये निकालना है। इक्वेशन कैसे रीअरेंज होगा, ये KH इधर आ जाएगा और इक्वेशन क्या बनेगा, S अपॉन P। एकदम सिंपल बात है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर ये इक्वेशन के रिगार्डिंग सोल्युबिलिटी की वैल्यू लिख लेंगे। क्या है सोल्युबिलिटी की वैल्यू, गिवन में है यहाँ पर 6.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर। ठीक है, डिवाइड में क्या है आपका प्रेशर, और प्रेशर क्या है गिवन में 1 बार। गिवन में लिखना भूल गया था, गिवन में क्या है प्रेशर 1 बार। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, 1 बार। डिवाइड करने के बाद कोई भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, सॉरी डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू मिलेंगी। तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है यहाँ पर, KH का, KH इज इक्वल टू 6.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर बार। देखो जो यूनिट आना चाहिए था वो यूनिट क्या है आपका आ गया, KH का, मोल पर लीटर पर बार। ठीक है, अब दूसरी केस में आपको कैलकुलेट क्या करना है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी। किसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करने की, N2 गैस की। अब N2 गैस के लिए मोलैरिटी निकालनी है, और गिवन क्या है N2 गैस के लिए, सोल्युबिलिटी। अब इनिशियली मैंने देखो ये न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग में भी मैंने बोला कि सोल्युबिलिटी क्या है, मोलैरिटी। सोल्युबिलिटी को क्योंकि हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, मोलैरिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पर जो सोल्युबिलिटी है वही क्या रहेगी, मोलैरिटी रहेगी। लेकिन एक आप फिर ऐसा मत समझना कि सोल्युबिलिटी तो यही उसकी मोलैरिटी हुई, क्योंकि ये जो सोल्युबिलिटी है ये प्रेशर 1 बार के लिए है, लेकिन हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करने को बोला है, और प्रेशर क्या रखने को बोला है, 0.75 बार। ठीक है, न्यूमेरिकल को इसकी वजह से क्या है अच्छे से पढ़ना और फिर सॉल्व करना। तो 0.75 बार ये प्रेशर के लिए हमें सोल्युबिलिटी या फिर मोलैरिटी क्या है कैलकुलेट करना है। तो सोल्युबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू KH इंटू P। ठीक है, अभी देखो प्रेशर चेंज है, पहले 1 बार था तो ये सोल्युबिलिटी थी, अब सोल्युबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है कौन से प्रेशर को, 0.75 बार के लिए। तो KH क्या है, KH हमने अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया, तो KH की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। S इज इक्वल टू KH क्या है 6.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर बार। ठीक है, इनटू क्या करने, P क्या है 0.75 बार। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर, बार से बार कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें क्वांटिटी मिलेंगी 5.138 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल
तो नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम नंबर 2.2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, हेनरीज, एक बार मैं पढ़ के बता देता आपको। हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ मिथिल ब्रोमाइड इज 0.159 मोल per liter per bar at 25 degrees Celsius. What is the solubility of methyl bromide in water at 25 degrees Celsius at pressure of 130 mm of Hg? सबसे पहले बात, प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर गिवन क्या है, कौन कौन सी चीजें दी हुई। तो पहले क्या चीज दी हुई है, हेनरीज कांस्टेंट गिवन में, के एच की वैल्यू गिवन में क्या है, वैल्यू 0.159 मोल पर लीटर पर बार, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है गिवन में, प्रेशर 130 mm ऑफ Hg, ठीक है, 130 mm ऑफ Hg। और उसके बाद क्या निकालना है, टू फाइंड, क्या निकालना है, सोल्यूबिलिटी हमें क्या है कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये न्यूमेरिकल की, कि मैंने आपको हेनरीज लॉ के बारे में बोला था कि हेनरी लॉ के अंदर प्रेशर की जब भी बात आएंगे, हेनरी लॉ का कहना क्या है, सोल्यूबिलिटी ऑफ एनी गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसके ऊपर डिपेंड करेंगे सोल्यूबिलिटी प्रेशर पे। और यहाँ पर हमें प्रेशर हमेशा किस में रखना है, बार के अंदर रखना है, ठीक है, इसके अंदर रखना है बार में। तो अब प्रेशर अगर आपको बार में रखना है, और ये न्यूमेरिकल की अगर तरफ अगर हम देखेंगे तो प्रेशर तो यहाँ पर क्या है mmHg में। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कि कन्वर्जन करना पड़ेगा mmHg में से किसमें, बार के अंदर। तो एक कन्वर्जन हमेशा याद रखो, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 बार। ये प्रेशर का जब भी कन्वर्जन करेंगे तो ये लाइन आपको पता होना जरूरी है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 बार, 1 बार इज इक्वल टू 760 mm of Hg, और विच इज इक्वल टू 760 टॉप। ये एक चीज आपको पता होना जरूरी है कि इसके ऊपर से हम क्या है कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब कन्वर्जन अगर आपको करना है तो मुझे क्या करना है, 130 mm of Hg, ये वाले प्रेशर को कन्वर्ट करना है बार में। तो जिसमें कन्वर्ट करना है उससे पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट बार में करना है, 1 बार में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया 1 बार। और दूसरी बात, अब देखना है कि एक बार के लिए mmHg में एक बार के लिए वैल्यू क्या है। तो 1 बार के लिए वैल्यू क्या है mmHg में 760, तो नीचे किससे डिवाइड करूंगा, 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। सीधा क्या करेंगे, mmHg आपका कट हो जाएगा, और सीधा डिवाइडेशन करने के बाद आपको क्या है बार के अंदर कन्वर्ट की वैल्यू मिल जाएगी। तो कुछ 130 अपॉन 760 करेंगे तो लगभग 0.173 बार के पास आपकी क्या है वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले कन्वर्ट करना था प्रेशर को बार में, पहले कन्वर्जन किया, अब उसके बाद क्या है न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। अब न्यूमेरिकल में देखो आंसर क्या मिला आपको, बार में 0.173 बार। अब क्या करना है आपको, सोल्यूबिलिटी फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू KH इंटू P, ठीक है। तो पहले KH गिवन में, P था गिवन में, लेकिन mmHg में था, उसको कन्वर्ट किया बार में। तो अब वो सीधा वैल्यू लेंगे, KH की वैल्यू क्या है 0.59 मोल पर लीटर पर बार, इनटू क्या करना है आपको 0.173 बार, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, बार से बार आपका कट हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली आंसर आपको क्या मिलेगा, 0.271 मोल पर लीटर। बार कट हो गया बच्चा, क्या मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर किसका यूनिट है, मोलैरिटी का यूनिट है। किसका यूनिट है, मोलैरिटी का यूनिट। तो आप डायरेक्ट 0.271 मोल पर लीटर लिखो, या फिर 0.271